बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पीपीएससी मैथ लेक्चरर 2017 के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ 56 से 60 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट 55 एमसीक्यूज़ जो कि 11 पार्ट्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिए है। तो नेक्स्ट हम 56 एमसीक्यूज़ को देखते हैं। द कर्व x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 2x स्केयर माइनस 2y स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0 एज सिंगुलर पॉइंट्स 4 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे। तो सबसे पहले हमें कर्व का पता होना चाहिए कि कर्व हमारे पास क्या होती है। बेसिकली कर्व कहते हैं कि लोकस ऑफ पॉइंट। दो चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कर्व से क्या मुराद है और सिंगुलर पॉइंट से क्या मुराद है। अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो कर्व हमारे पास वो आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है, वो जिस जगह से गुज़रता है, आर्बिट्रेरी पॉइंट जिस जगह से गुज़रता है उसको हम बेसिकली कर्व बोलते हैं। या दूसरे वर्डिंग के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट का लोकस हमारे पास कर्व कहलाता है। जबकि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जिस तरह हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं, मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं जिस पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स का हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं कि जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, एक ऑर्डरली डेरिवेटिव होता है, एक पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अब हमें देखें ये फंक्शन दिया गया है, तो इस फंक्शन को हम लिखते हैं कि ये हमारे पास किन वेरिएबल में है, एक्स वाई। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ इंटू एक्स कोमा वाई इजिकल टू है हमारे पास एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2x स्केयर माइनस 2y स्केयर प्लस 1। तो इसको हमने चेक करना है कि इसके कितने सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम चेक करें विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स, यानी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स को लिखने का हम नोटेशन है जो एफ एक्स से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, पार्शियल एफ ओवर एक्स। तो एक्स के लिए आज से अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लें तो एक्स 4 का 4x क्यूब, वाई 4 का 0 हो जाएगा और माइनस 4x। इसी तरह ही हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करें, जो कि हमारे पास होगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। तो वाई के लिए आज से ये 4y क्यूब माइनस 4y। तो हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाल ली। बेसिकली हमने इस फंक्शन में से सिंपल डेरिवेटिव निकालना है। तो आप जिस मर्जी मेथड से डेरिवेटिव निकाल लें। मैं यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ डेरिवेटिव फाइंड करने का, जो कि हमारे पास एक सिंपल फार्मूला होता है कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई। ये हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ वाई होता है, लेकिन मेरे फंक्शन मैंने जो लिया है वो कैपिटल एफ के साथ लिया है, तो इसलिए डेरिवेटिव हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई और मेथड आता है तो कोई भी मेथड लगा के आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। तो मैं डेरिवेटिव की तरफ जा रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे पता है कि माइनस 4x क्यूब माइनस 4x मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू मेरे पास 4y क्यूब माइनस 4y। अगर ऊपर और नीचे से देखें तो ऊपर से 4x कामन है और नीचे से 4y कामन है, तो कामन ले लेते हैं हम। ऊपर से अगर 4x कामन ले तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 4x कामन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 1 आ जाएगा। और नीचे से अगर हम 4y कामन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 1। तो ये 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से बेसिकली पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स कब निकलते हैं, अगर हम डेरिवेटिव को ज़ीरो कर दें तो हमारे पास पॉइंट्स निकल आएंगे। तो हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव को ज़ीरो कर देते हैं। तो डेरिवेटिव को ज़ीरो करने से मुराद है क्या है कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमें पता है कि माइनस एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई इंटू वाई स्केयर माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये डिवाइड वाली टर्म जब जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या सारा रिजल्ट जीरो आ जाएगा, माइनस भी दूसरी तरफ। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट जो बचेगा एक्स इंटू एक्स के माइनस 1 के फैक्टर्स जो होते हैं हमारे पास वो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 होते हैं इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यूज़ मिल गई हैं। एक एक्स की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, एक एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस 1 है, एक हमारे पास माइनस 1 है। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया है एक्स। अब हम बेसिकली y को कैलकुलेट करेंगे। तो y कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास बेसिकली सिंगुलर पॉइंट्स के लिए सबसे पहले हमने पॉइंट्स निकालने हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि जो कर्व की इक्वेशन आपको गिवन हो उसका आप डेरिवेटिव फाइंड कर लें। डेरिवेटिव को हमने क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल ले लेना है, तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये x की वैल्यू, ये बेसिकली प्रोसीजर लेंथी तो हो रहा है क्योंकि हमें नहीं पता हमें कौन सी कर्व गिवन हो सकती है। कोई भी
आपके पास कर्व हो सकती है, तो उसको आप इस मेथड से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़रा ऑब्जेक्टिव लेंथी भी हो जाएगा कि आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाए। बेसिकली आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यूज़ हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो हम कहेंगे कि पुट एक्स इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं हम, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर आप x अगर 0 पुट करें तो ये यहाँ से 0 हो जाएगा हमारे पास x वाली टर्म। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y4 माइनस 2y² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास y² माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो y² माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस माइनस 1। तो अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। तो x 0 पुट की है तो y की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 1। इसी तरह से x हम 1 पुट करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास ये बेसिकली इक्वेशन 1, अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह दें तो हमारे पास अगर हम x को 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। x को जब 1 पुट करेंगे ये -2, तो ये +1। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो यहाँ से आपको मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे तो आपके पास y की 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी बेसिकली, क्योंकि देखें x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करें -1 पुट करें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये पावर जो है वो इवन है, और माइनस का इवन पावर में भी हमारे पास प्लस होता है। तो ये मैं दोनों की बात अगर कर लेता हूँ कि x प्लस माइनस 1 के लिए, तो x प्लस भी पुट करूँ माइनस भी पुट करूँ तो y की वैल्यूज़ जो आएंगी वो आएंगी 0 और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट आएंगी। तो ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी y की। आप चेक भी कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई। यानी ये मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 के अंदर x जो है वो प्लस माइनस 1 पुट किया है तो मेरे पास y आ गया। अब बेसिकली मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं, मैं पॉइंट्स आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये साइड पे मैं आपको पॉइंट लिख के दिखाऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ गए हैं। सबसे पहले अगर आप चेक करें तो x आपने 0 पुट किया है तो y प्लस माइनस आया है, तो आपके पास एक पॉइंट आ गया 0 प्लस 1, एक आया 0 माइनस 1 के लिए हमारे पास पॉइंट आ गया है। अगर पॉइंट देखें तो 1 के लिए हमारे पास, तो मैं इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी। तो मैं इसको लिखूँ प्लस माइनस 1। अगर हमारे पास x हो तो y की वैल्यू एक हमारे पास 0 आई है। अब बेसिकली ये 2 पॉइंट्स हैं, एक +1,0, एक -1,0। इसी तरह से अगर मैं बात करूं प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट के साथ, तो मैंने प्लस माइनस 1 x पुट किया है, तो y मेरे पास क्या आया है, y मेरे पास आया है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो अगर ये बात की जाए टोटल 6 पॉइंट आपके पास 6 पॉइंट्स आए हैं। अब 6 पॉइंट में हमने क्या कहा था कि हमारा जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है वो 0 हो जाए। 0 कैसे हुए कि अगर ये पॉइंट हम इस इक्वेशन में पुट करें तो आंसर हमारा 0 आ जाए। तो इससे मुराद ये क्या होगा कि वो सिंगुलर पॉइंट्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो fx और fy निकाला है इसमें पहले मैं ये पॉइंट पुट कर रहा हूँ 0,1 के लिए समझ लें, बाकी भी आप कर लेंगे। तो 0,1 मैं पुट कर रहा हूँ, पुट fx एंड fy। जब मैं इसको पुट करूंगा तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें जब x यहाँ पे मैंने 0 पुट करना है तो f ऑफ x मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड यहाँ पे जब मैं y को 1 पुट करूंगा तो y1 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। तो ये भी f ऑफ y मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमने कहा था कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव पे अगर वो 0 हो जाए तो आप चेक करें कि इस पॉइंट के ऊपर 0,1 के ऊपर ये जो इक्वेशन है पार्शियल डेरिवेटिव की, तो ये हमारे पास 0 आ गई है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसका क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट्स होगा। 0 आपके पास 1 क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। इसी तरह से आप 0 माइनस 1 चेक करें, 0 पुट करेंगे तो पहली टर्म 0 fx 0 आ गया। जब -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, -4 + 4, तो ये भी 0 और -1 के लिए हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसी तरह ही आप +-1 और 0 पुट करें, जब यहाँ पे +1 पुट करेंगे तब भी 0 होगा, -1 पुट करेंगे तब भी 0 होगा। तो ये चारों पॉइंट्स के ऊपर ये आपका क्या होगा, सिंगुलर आ जाएगा। जैसे मैंने ये पॉइंट आपको पुट करके दिखाया है, सिमिलरली आप ये 4 के 4 पॉइंट, ये बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं, +1, 0, -1, 0। तो 4 पॉइंट्स पुट करने से आपका जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है वो 0 आ रहा है, जबकि इस पॉइंट को पुट करने से 0 नहीं आ रहा। देखें ना, x1 पुट करें तो आपके पास f ऑफ x तो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट अंडर रूट पुट करें y की जगह पे, प्लस कर लें या माइनस कर लें, तो ये टर्म 0 नहीं होगी। तो दोनों पे कंडीशन है कि f ऑफ x भी 0 है, f ऑफ y भी 0 है। तो दिस इज़ अ सिंगुलर पॉइंट। तो हमने चेक कर लिए हैं, तो हमारे पास ये कितने सिंगुलर पॉइंट्स आए हैं,
4 सिंगुलर पॉइंट्स आए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है कि हमारे पास ये जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व को हमने सॉल्व किया है तो इसके जो सिंगुलर पॉइंट्स आए हैं वो बेसिकली 4 हैं, ना तो 2 हैं, ना 1 है, या ना 3 है। टोटल 6 पॉइंट हमारे पास आए थे। तो 6 पॉइंट, बल्कि ये अगर हम देखें तो हमारे पास ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास 4 इसमें से सिंगुलर पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स बनते हैं कि +1 के साथ दोनों माइनस प्लस की वैल्यू और -1 के साथ दोनों प्लस माइनस की वैल्यू। तो ये 8 पॉइंट में से 4 पॉइंट जो है इसके सिंगुलर पॉइंट है। ये 56 MCQ था। अब हम मूव करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी तो हो गया, लेकिन मैंने इसको आपको डिटेल के साथ समझा दिया कि आप कोई भी एक कर्व को इजीली सिंगुलर पॉइंट उसके निकाल सकें। अब हम मूव करते हैं 27 की तरफ। यूज है द आइसोटोम्स सोर्स ऑफ द कर्व y = x³ इज y = x, y = 0, x = 0, नन ऑफ दीज। एसिम्प्टोट्स हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम कोई कर्व ड्रा करें और कर्व के ऊपर अगर कोई लाइन ड्रा कर दें तो अगर उनका डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेट 0 आ जाए तो वो हमारे पास आइसोटोट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कर्व मैंने आपको लास्ट MCQ में बता दी कि कर्व हमारे पास क्या होती है। कर्व बेसिकली हमारे पास क्या होती है, अगर आप लास्ट MCQ देखें तो आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है जो जिस जगह से गुजरता है उसको हम कर्व कहते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ लोकस भी कहलाता है। तो आइसोटोट्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई कर्व है, तो अगर हम एक कर्व ड्रा कर लें, ये हमारे पास कर्व है, तो इसके साथ अगर मैं लाइन ड्रा करूं, फॉर एग्जांपल इसके साथ हमारे पास कोई लाइन है जो इसके साथ पास कर रही है, तो अगर इस कर्व और इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट 0 हो जाए तो इसको हम आइसोटोट्स कहते हैं। इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, वर्टिकली भी होती हैं, ओब्लीक भी होती हैं। तो हमने ये बताना था कि ये कर्व हमारे पास आइसोटोट्स है कि नहीं। तो आइसोटोट्स के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन है, अगर मैं सिंपल इक्वेशन लिखूं तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जिसको हम f(x/gx) की फॉर्म में लिखें, और f(x/gx) तो हमारे पास बेसिकली रैशनल होते हैं। तो ये तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है ये तो रैशनल नहीं है, और इसमें कंडीशन होती है कि gx ≠ 0। आइसोटोट्स के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है कि f(x/g)x यानी हमारे पास वो रैशनल की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये तो हमारे पास रैशनल नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास किसी भी इक्वेशन को शो नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द आइसोटोट्स ऑफ द कर्व y = x³ में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अगर ये इसमें कुछ नहीं है तो फिर y = x किसकी है, y = 0 किसकी है, x = 0 किसकी है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ। तो ये उनमें से टाइप्स हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, चलो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, नंबर 1 में हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। नंबर 2 में हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल होता है। और नंबर 3 लास्ट में हमारे पास क्या होता है, ओब्लीक होता है। तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल खुद से मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर हमारा रैशनल की फॉर्म में हो, रैशनल की फॉर्म में मैं ले लेता हूँ, चलें x-2² डिवाइडेड बाय x² चले कर लें। तो इसमें वर्टिकली आइसोटोम्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास अगर ये नीचे वाली वैल्यूज़ को अगर मैं x² को = 0 करूं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो x = 0 के लिए जो इक्वेशन हमारे पास बनती हैं वो वर्टिकली आइसोटोम। जबकि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन पे लिमिट ले लूँ जो कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, अगर इस पर मैं लिमिट अप्लाई करूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास कौन सी होंगे, वर्टिकली होंगे। तो अगर इस पूरे फंक्शन में मैं लिमिट लेता हूँ x-2² डिवाइडेड बाय x², इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इस पर डेल और रूल लगाएं तो यहाँ पे हमारे पास 2 पावर नीचे आ जाएगी, x-2, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय x² का 2x आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर अगेन इस पे पार्शियल हमारे पास डेल और हॉस्पिटल रूल लगाएं तो इस पर हमारे पास 1
ओवर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास ये वाले जो केस होगा वो किस में होगा, ये हमारे पास होगा हॉरिजेंटल में। तो ये हमारे पास क्या किस में होगा, हॉरिजेंटल में होगा। जबकि अगर ये इक्वेशन जो y इक्वल टू एक्स आ जाए, y इक्वल टू एक्स आ जाए, तो ये ओब्लीक के अंदर होता है कि हमारे पास तो अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 हमारे पास किसके लिए यूज़ होगा, ओब्लीक के लिए। ये आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू एक्स का जो केस है वो हमारे पास किस में होता है, ओब्लीक के अंदर होता है। नंबर 2, अगर y इक्वल टू 0 आ जाए तो y इक्वल टू 0 के लिए बेसिकली ये हमारे पास हॉरिजेंटल में होता है। और अगर x इक्वल टू 0 आ जाए तो ये हमारे पास किस केस में होता है, वर्टिकल में होता है। तो ये तीनों ऑप्शन मैंने बता दी। जबकि हमारी जो MCQ है 57, इसका जो आंसर है वो डी है, नन ऑफ दीज। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ 58 की तरफ। 58 की लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पैराबोला क्या होता है, इसकी डिटेल मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर दी, जिसका नीचे लिंक प्लेलिस्ट की फॉर्म में आपको गिवन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ से आप पैराबोला के रिलेटेड देख सकते हैं। यहाँ पे हम लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बताते हैं कि वो क्या होता है हमारे पास। तो इसमें हम इसको डिस्कस करते हैं, इसकी हम डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह के होगा। सबसे पहले इसके लिए हम पैराबोला ड्रा करते हैं। तो पैराबोला की अगर शेप मैं यहाँ पे बनाऊँ आपके सामने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फोकस बनाते हैं। उसमें ये हमारे पास फॉर एग्जांपल फोकस F, इस पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सपोज कर लें डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ पे इसके क्रॉसपॉन्डिंग में लाइन ड्रा कर लेता हूँ जो कि हमारी बेसिकली एक्सिस कहलाती है, जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आपकी कर्व है, फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ये कर्व है, ये हमारे पास F जो है वो फोकस है। और अगर इस कर्व की लेंथ जो है वो, ये कर्व जिस पॉइंट पे बेसिकली मिलती है इसको हम वर्टिक्स कहते हैं, जिसको हम V भी कहते हैं, वर्टिक्स। ये हमारे पास V होता है जो कि वर्टिक्स है, ये हमारे पास वर्टिक्स है। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान जो एंगल बनता है बेसिकली ये हमारे पास 90 होता है, जो कि परपेंडिकुलर भी होता है। यानी डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है हमारे पास। एक्सिस किसका है, ये बेसिकली ये पैराबोला का एक्सिस हम कह सकते हैं, ये पैराबोला का एक्सिस है हमारे पास। इसमें हमारे पास अगर कॉर्ड ड्रा करूं तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके एक मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ जो कि फोकस से पास नहीं कर रही। ये एक लाइन फॉर एग्जांपल, इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, इसको कॉर्ड कहते हैं। ये हमारे पास बेसिकली कॉर्ड है। फोकस से और दोनों कर्व्स के पॉइंट्स पे एक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ जो कि रेड वाली है। जो फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन है आपके पास जो कि फोकस से पास कर रही है, इसको हम फोकल कोड कहते हैं। ये जो रेड लाइन है बेसिकली हमारे पास ये क्या कहलाती है, फोकल कोड। ये हमारे पास क्या कहलाती है, फोकल कोड कहलाती है बेसिकली। इसको मैं L का नाम दे देता हूँ, इसको मैं L प्राइम का नाम दे देता हूँ। ये वर्टिक्स है, ये वाला पॉइंट हमारा बेसिकली, ये फोकस है F। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये फोकस है हमारे पास। अब बेसिकली ऐसी कोड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, ऐसी कोड जो एक्सिस पे अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर है, इसको फोकल कोड बेसिकली बोला जाता है। अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट की बात करूं, इस पार्ट की बात करूं तो मेरे पास लाइन कुछ इस तरह से है। अगर इस लाइन को मैं ड्रा करना चाहूं तो ये मेरे पास इस तरह से है, ये मेरे पास L है और ये बेसिकली L प्राइम है। L के लिए क्योंकि ये मेरे पास एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस की वैल्यू मेरे पास 0 होगी। और y के लिए हम क्या लेते हैं, 2a और -2a, यानी ऊपर की तरफ अगर हम लेना है +2 लेंगे, नीचे की तरफ हमारे पास क्या होगा, -2a होगा। तो इक्वेशन देखें तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, पैराबोले की जो इक्वेशन है हमारे पास वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हमारा जो x है वो हम यहाँ पे a ले रहे हैं। तो एट x इज इक्वल टू a,
तो फिर क्या होगा, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4a² आ जाएगा। स्केयर ख़त्म करना तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a आ जाएगा। तो ये मैंने y का पॉइंट जो लिखा है ये मैंने आपको बताया कि 2a माइनस 2a कैसे आया है, क्योंकि बेसिकली जो हम पॉइंट है x इज इक्वल टू a के लिए पैराबोला पे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास y 2a माइनस 2a आ गया। अब क्या होता है बेसिकली, इस l और इस l प्राइम की जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, यानी इस L से लेके L प्राइम तक के डिस्टेंस को बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। उसने कहा था पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो सबसे पहले हमने पॉइंट निकाल लिए हैं L और L प्राइम। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स का हम डिस्टेंस या लेंथ फाइंड कर लें, और हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है, तो डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं या डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो वो बेसिकली क्या होगा, L प्राइम, तो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस करके इसका स्केयर, प्लस सेकंड में से सेकंड वाला माइनस कर दें, तो 2a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2a, इसका होल स्केयर सारे के ऊपर स्केयर रूट। इसको सिंप्लीफाई करें, ये जीरो तो खत्म हो जाएगा, 2 4a आपके पास आ जाएगा, इसका होल स्केयर स्केयर रूट स्केयर से कट गया, स्केयर रूट से कट गया, तो 4a आपके पास L और L प्राइम की जो आपके पास डिस्टेंस है वो क्या आ गया, 4a। तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होगा, तो पैराबोला के लिए ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से हमारे पास होते हैं। ये आपको एक शेप मैंने बना के बता दी कि ये पैराबोला की शेप है, और उसमें ये हमारे पास फोकल होता है, फोकल कोट होती है, इसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है, वर्टिक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। आपको ये डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो कुछ भी MCQs में PPSC में पूछा जा सकता है। तो हमारा जो आंसर आया वो 4a है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा C है। तो C हमारे पास करेक्ट होगा, 2a भी नहीं हो सकता, माइनस 2a भी नहीं हो सकता, और a भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम उस जो हमारे पास फोकल कोट है उसका अगर हम डिस्टेंस ले लें, फोकल कोट्स के जो पॉइंट है हमारे पास उनका डिस्टेंस ले लें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है। ये हमारे पास MCQs 58 थी। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है जो भी वीडियो आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं 59 MCQs की तरफ। से हमारे पास दी इक्वेशन ax प्लस by प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट दी पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स। अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमें पता है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, क्योंकि जनरल कॉनिक सेक्शन के अंदर आप 2xy को 0 कर दे तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कराती है। तो ऑप्शन तो हमें डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, और आपको वैसे भी पता होगा कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हमारा काम इक्वेशन ऑफ सर्कल पे नहीं है, हमें बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन पता होना चाहिए। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन हमारे पास क्या होती है। इस इक्वेशन का पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस b प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाए तो देन हमारे पास क्या आ जाती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए ये हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें 2hxy हमारे पास 0 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो डी ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। वैसे ये हमारे पास बेसिकली हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स के लिए कंडीशन होती है कि हम एक ऑपरेटर यानी डेल का फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि हमें पता है कि डेल हम इस इक्वेशन के लिए क्या फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन के लिए मैं जनरल डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, जो कि आपके पास होता है A0G 0BF GFC। ये बेसिकली ज़ीरो की जगह हमारे पास क्या होता है, H होता है, कि H को मैंने ज़ीरो कर लिया है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास बेसिकली 3 केसेस बनते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर दैन 0 आ जाए तो आपके पास कौन सी इक्वेशन बनती है, हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके पास पैराबोला बनते हैं, और अगर लेस देन वाली आ जाए तो वो हमें पता है कि वो हमारे पास क्या होती है, लिप्स कहलाती है, जो कि सी ऑप्शन है। तो ये मैंने डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ किया। वैसे फार्मूले में यहाँ पे H बेसिकली होता है और H को मैंने 0 लिया है, क्योंकि सर्कल के केस में, इस इक्वेशन के केस में H भी 0 होता है ना, आपका इक्वेशन में H है ही नहीं है, तो H की वैल्यू मैंने 0 ली है। तो ये हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स का केस होगा हमारा।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं लास्ट MCQ 60 की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट MCQs हैं। कंप्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन इट्स कॉन्जुगेट लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अब देखिए कंप्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो उसका कॉन्जुगेट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट क्या होते हैं बेसिकली। तो अगर मैं आपको एक प्लेन बनाऊं, उसमें हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करें, तो ये हमारे पास प्लेन है, इसमें इसको 2D भी कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये एक्स प्राइम है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई प्राइम है। इसमें आप ये कहते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है बेसिकली, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और इसमें हमें पता है कि क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस बेसिकली यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, ये एक्सिस भी साथ लिखा जाता है कि एक्स एक्सिस। तो ये देखें, ये एक्स है और ये वाई है, तो दोनों के ऊपर प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी आपका पॉजिटिव। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो एक्स प्राइम नेगेटिव को शो करता है, तो इसका मतलब एक्स जो है आपका वो नेगेटिव आएगा, और जो वाई है आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जबकि थर्ड में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो एक्स प्राइम वाई प्राइम है, इसमें आपका एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। जबकि फोर्थ वाले में अगर आप देखें तो ये प्लस और माइनस हमारे पास, तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब उसने हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की बात की है, अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के होते हैं, ये हमारे पास, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, उसने कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपने लेना है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि जो आपका रियल पार्ट है वो नेगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। इसका मैं लिख रहा हूँ माइनस के साथ, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये वाला पार्ट है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा -a + आयोटा b। तो मैंने इमेजिनरी को प्लस लिया है क्योंकि ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है लाइज इन सेकंड। तो उसने कहा कि अगर इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें तो वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो सिंपल कॉन्जुगेट में हम कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं, एयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, तो -a - आयोटा b, एयोटा का साइन चेंज करते हैं कम्प्लेक्स नंबर में, तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाता है। तो अगर आप ये देखें तो ये माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस है हमारे पास, तो माइनस माइनस वाला किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में। अगर कम्प्लेक्स नंबर याद रख लें सेकंड में क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तो उसका कॉन्जुगेट हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, जो कि ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, ना तो वो ऑप्शन 1 में होगा। और याद रख लें अगर कम्प्लेक्स नंबर किसी एक क्वाड्रेंट में है तो वो उसी क्वाड्रेंट में कॉन्जुगेट उसका कभी भी लाई नहीं करेगा, सेम में कभी लाई नहीं करता। जैसे सेकंड में है तो सेकंड में नहीं लाई करेगा, फर्स्ट में है तो फर्स्ट में लाई नहीं करेगा। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कंडीशन वाइज हमारे पास कैसा होगा। तो ऐसे भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट वाला थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट वाला हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में लाई करता है। तो डिफरेंट आपको कॉन्जुगेट्स का पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह इस वीडियोस की और आपको 2015 और 2011 के पेपर्स की PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करें जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो। और इंशाल्लाह अब हमने 2011 और 15 का पेपर भी स्टार्ट कर दिया है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।